Hello everybody. So in this video we are going to discuss 5 important questions on surface areas and volumes. So let's start with it. तो देखो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर एंड हेमीस्फेयर, इसके सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। बस इसमें 2-3 टाइप की चीजें हैं जो कई बार आपसे पूछ लेते हैं। जैसे ये वाला देखो कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी केप्ट इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशंस दिस। तो ये मैंने क्लास में कई बार प्रूव भी किया है ऑन द इन्फिनिटी लर्न क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल, और आपसे पूछ भी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, इस तरीके से एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, यहां पर तुमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम इसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल क्या पुट कर सकते हो, या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड विच यू कैन पुट इनसाइड अ क्यूबॉइडल रूम, या फिर इसको द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, या द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। इनमें से किसी भी तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी ये तुमसे इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, या तो ये बताओ या फिर ये बताओ, ये दोनों चीजें सेम है। तो इसकी लेंथ क्या होती है मैंने प्रूव भी किया है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है, वेयर एल बी एंड एच आर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको डायमेंशंस गिवन है, तो ये क्या है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो देखो ये क्या है 8 8 64 प्लस 36 तो 100 हो जाएगा, प्लस 4 104 होगा। सही है। अब 104 को तुम लिख सकते हो, अगर तुम इसको करना चाहो तो देखो 4 इंटू 4 2 8 4 6 24। सही है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होगा, सो 2 रूट 26 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कई बार ये आपसे पूछ लेते हैं, स्पेशली मैंने देखा है एमसीक्यू में आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। चलो उसके बाद देखो कई बार ये थोड़ा सा उसको घुमाकर बेसिक ही क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 9 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज दिस, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बताओ। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत नया क्वेश्चन है, ये तुम्हें ऑलमोस्ट हर बुक में मिलेगा, लेकिन कई बार इसको बच्चे ध्यान से नहीं देखते हैं। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन गिवन है। जैसे तुम्हारे पास एक कोन है इस तरीके से, बेस रेडियस मान लो r है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस क्या होगा गाइस 2 पाई r। सही है। तो 2 पाई r यहां पर क्या गिवन है 44 मीटर, 2 पाई r यहां पर 44 मीटर है। और अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लोगे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 44। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो यहां से रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन यहां पर क्या हो गया एज पर दिस क्वेश्चन 7 मीटर। फिर यहां पर देखो हाइट ऑफ द कोन भी गिवन है 9 मीटर हाई। अब तुमसे बोला गया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है, उसका लॉजिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर, एच स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है 9 स्क्वायर। तो ये तुम्हारा है स्क्वायर रूट ऑफ 7 7 49 एंड 9 9 81। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 130 मीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 130 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कई बार इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। चलो फिर उसके बाद कई बार देखो ये मेल्ट करने वाला क्वेश्चन है ना, मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग। मैंने इवन की प्रूव भी किया है कि जब तुम किसी चीज को मेल्ट करके उसी मटेरियल, मॉल्टन मटेरियल से कुछ और बनाते हो तो वॉल्यूम सेम रहता। मैंने लॉजिकली प्रूव भी किया है, आपको एग्जाम में प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पर लिया है कि पूछ सकते हैं। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर सपोज r। तो देखो यानी क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द अदर स्फीयर्स। अब देखो ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 1 प्लस 4/3 पाई, डायमीटर है ये तो रेडियस क्या होगा 6। फिर उसी तरीके से ये डायमीटर है तो रेडियस क्या होगा 8, सो 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रीवियस स्फीयर्स जिन्हें तुमने मेल्ट करा। अब यहां से तुम 4/3 पाई कॉमन ले सकते हो, सो यू विल बी लेफ्ट विथ 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब
प्लस 8 क्यूब। अब देखो यहां से क्या है कि 4/3 पाई यहां पर कैंसिल हो जाएगा, सही है, आराम से। तो यहां से r क्यूब की क्या वैल्यू होगी, 1 क्यूब इज 1, 6 क्यूब इज 216, 8 क्यूब इज 512। अब ये चीज क्या है, इसको सिंप्लीफाई करो, दैट विल गिव यू 729, जो कि होता है 9 क्यूब। तो यहां से r क्यूब की वैल्यू 9 क्यूब आ गई। इसका मतलब रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सही है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलो फिर कई बार देखो मैंने ये देखा कि स्पेसिफिकली वो शेल, स्फेरिकल शेल का कई बार कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता अगर आप इसमें नहीं समझते हो तो शेल को इस तरीके से समझो कि जैसे तुम अगर एक क्रिकेट बॉल लेते हो, तुमने क्रिकेट खेला होगा, गली क्रिकेट जब इन लोग खेलते हैं या घर पे, जैसे भी मैं भी जब खेलता था बचपन में, तो बॉल को, टेनिस बॉल को अगर कट करते हो तो उसमें कुछ थिकनेस होता है, तो वही तो एक स्फेरिकल शेल है। यानी कि अगर तुम एक स्फेरिकल शेल को कट करोगे तो वो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा ही तो दिखेगा, कट करोगे तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल क्या होना चाहिए, इस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द आउटर स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फेयर, ऐसे ही होगा। तो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ द आउटर स्फेयर या एक्सटर्नल स्फेयर 4/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब। यहां पर देखो एक्सटर्नल डायमीटर ये है, तो एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, 4 क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फेयर, सो 4/3 पाई। देखो डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या होगा, 2 क्यूब। अब फिर वही चीज है, इसको मेल्ट करके हमने एक कोन बना दिया, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 पाई r²h। डायमीटर यहां पर देखो 8 है तो रेडियस क्या होगा, 4, सो 4²। हाइट क्या है तुम्हारे पास, h, मान लिया h हमने। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 4/3 पाई कॉमन लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई 4 क्यूब 4² इंटू h। सही है। अब देखो यहां से ये चीजें कैंसिल कर सकते हैं, यहां से देखो, अब ये 4 4 16, तो एक ही 4 बचेगा यहां पर। अब हाइट ऑफ दी कोन की वैल्यू क्या होगी, देखो दैट इज 4 क्यूब क्या होता है, 64 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, तो 64 माइनस 8 क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाय 4 यहां पर आएगा, तो 4 1 4, 4 4 16, तो यहां पर 14 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ द कोन। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ नया नहीं है, ये भी तुम्हें हर जगह पे मिलेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद देखो वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, मतलब जरूरी नहीं है कि यही एकदम से आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा समझने में थोड़ा सा वो होता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। और ये तुम्हें सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आई गेस सैंपल पेपर में ये मिल जाएगा। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले तो यहां पर 2 क्यूब है, सिचुएशन को सही से समझना। फिर एग्जैक्टली सेम एक और क्यूब है यहां पर। देखो अब यहां पर तुम क्या कर रहे हो कि इस क्यूब से तुम एक हेमीस्फेयर को स्कूप आउट कर रहे हो, जैसे आइसक्रीम को स्कूप आउट करते हैं ना, कि हेमीस्फेयर, एक क्यूब है तुम्हारे पास, उसके ऊपर से तुम एक हेमीस्फेयर को स्कूप आउट, कट आउट कर ले रहे हो। तो अगर तुम एक हेमीस्फेयर को स्कूप आउट कर लोगे, ठीक है, डायमीटर इक्वल टू दी साइड, तो एक हेमीस्फेयर को स्कूप आउट अगर करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगा स्कूप आउट कर लोगे तो। फिर यहां पर लिखा है कि इसको स्कूप आउट करके दूसरे वाले एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ एक क्यूब है, उसके ऊपर हम ऐसे रख दे रहे हैं, ये सिचुएशन है। सही है। अब तुम देखो अगर यहां पर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड निकालें, जिसको मैं शॉर्ट में TSA1 लिख देता हूं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब ध्यान से देखना, यहां पर जैसे एक क्यूब था, ऐसे क्यूब था, तुमने ऊपर से स्कूप आउट कर लिया, तो 5 जो और फेसेस हैं क्यूब के, एक तो 4 इधर और नीचे, वो तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 5 इंटू एज स्क्वायर, एज यहां पर क्या है क्यूब का 7 सेंटीमीटर है, 7 स्क्वायर, वो तो रहेगा, प्लस
फिर तुम जब स्कूप आउट करके इसके ऊपर से देखोगे, स्कूप आउट कर लिया फिर ऊपर से देखोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर दिखेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अब देखो इस हेमिस्फीयर का डायमीटर 7 है ना, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होगा, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर होगा। सही है। एक चीज और कि ये वाला चीज भी तो बचेगा, देखो ये जो एजेस हैं ये भी तो यहां पर दिखेगा, तो ये कैसे निकाल सकते हो, इसको निकालने के लिए एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब यानी कि 7 स्क्वायर, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब यानी कि 7 स्क्वायर, फिर उसमें से क्या हमें एरिया ऑफ दिस सर्कल पाई r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सोचो इस चीज को, तो माइनस पाई, रेडियस तो 7/2 है, ये करना पड़ेगा। देखो तो ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया इन द फर्स्ट केस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सेकेंड केस में भी टोटल सरफेस एरिया एग्जैक्टली सेम नहीं है? क्योंकि यहां पर भी क्या है कि एक क्यूब था, तुमने वैसे ही हेमिस्फीयर को उल्टा लाकर रखा, तो 5 फेसेस ऑफ द क्यूब तो वैसे ही रहेंगे, तो यही एरिया होगा। फिर उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर तो यही होगा। फिर उसके बाद यहां पर भी तो ये वाला रीजन है, तो ये वाला एरिया तुम्हें ऐड करना पड़ेगा जिसमें सेम लॉजिक यूज होगा। तो इसका मतलब कि दिस इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया इन द सेकेंड केस। सही है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, जब दोनों ही केसेस में टोटल सरफेस एरिया इज सेम, देन द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट विल बी 1:1, क्योंकि सेम चीज है तो रेशियो निकालोगे तो 1:1 निकलेगा। सही है। बाकी इसको तुम सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हो, अगर तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो देखो 5 × 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर तो 6 × 7 स्क्वायर होगा। सही है। फिर 2 पाई 7/2 का स्क्वायर माइनस पाई × 7/2 का स्क्वायर तो प्लस पाई × 7/2 का स्क्वायर। यहां से सॉल्व करने के लिए तुम 7 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 7 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखो 6 + π/4, 6 + π/4। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहां पर तुमसे वो आंसर पूछ ही नहीं रहा है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आंसर नहीं पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि सरफेस एरिया बताओ, वो बस रेशियो पूछ रहा है। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन देखो इसको थोड़ा सा वैसे करके वो पूछ लेते हैं। अब देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म्ड। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेने का एक पर्पस ये था कि बहुत सारे बच्चे सरफेस एरिया में भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर क्या करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिया, उससे टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, उसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर दिया। ऐसे सरफेस एरिया काम नहीं करता है, ऐसे डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, वॉल्यूम में हो जाता है, वॉल्यूम बहुत आसान है करना। तो वॉल्यूम फर्स्ट केस में देखो क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो होगा वो 7 क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब यानी 7/2 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत आसान है। और सेकेंड केस में वॉल्यूम क्या होगा कि क्यूब का वॉल्यूम प्लस कर दिया तुमने, यहां पर हेमिस्फीयर को ऐड करा तो वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, 2/3 पाई × 7/2 का क्यूब। तो ये सेकेंड केस में वॉल्यूम है। तो बहुत आसान है। देखो वॉल्यूम ऐसे ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, सरफेस एरिया में आपको ध्यान देना होता है। So that's all we needed to discuss over here, guys, in 5 important questions in the chapter Surface Areas and Volumes. Don't forget to like, share and subscribe to the Infinity Learn Class 9 and 10 YouTube channel. Thanks for watching.